नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आईटी स्टॉक्स में खासकर देखिए आईटी इंडेक्स को चेक कीजिएगा तो भारी भरकम देखिए बिकवाली है। 1063 पॉइंट्स का करंटली बिकवाली है। 3.62% का गिरावट देखने को मिल रहा है आईटी इंडेक्स में। एंड जितने भी आईटी स्टॉक्स को उठाइए, जैसे कि दिग्गज स्टॉक इन्फोसिस यहाँ पर लगभग 3.89%, टीसीएस में चेक कीजिए 4.32%, कफोर्ज में चेक कीजिए 2.29%, विप्रो में चेक कीजिए 2.81% का। देन एसएल टेक्नोलॉजी में 3.16%, परसिस्टेंट में 4.59%, एलटीएम में देख सकते हैं लगभग 3.80%, एम्फोसिस में देखिए 2.34% का, टेक महिंद्रा में 3.12% का, एंड ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 0.68% का गिरावट देखने को मिला। यानी कि जबरदस्त बिकवाली है पूरे आईटी स्टॉक्स में। तो गिरावट के पीछे क्या रीजन है उसको पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 5 रीजन यहाँ पर मोटा मोटी निकल कर आ रहा है जिस कारण से गिरावट हो रही है। सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है ओपन एआई डिप्लॉय कंपनी को जो लॉन्च किया गया है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो इमीडिएट ट्रिगर फॉर टुडेज सेल ऑफ वाज ओपन एआई अनाउंसमेंट ऑफ ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी, देख सकते हैं। जो ये जो नया एंटिटी उन्होंने क्रिएट किया वो रीजन बन रहा है। ये जो है नया एंटिटी दैट इज बैक्ड बाय $4 billion in funding and acquisition of AI consultancy. Tomorrow, this new entity will be embedded forward deployed engineers directly into business to build AI system. This move OpenAI from being tool provider to direct competitor of Indian IT firms like TCS and Infosys in high margin enterprise consulting space. तो जो TCS and Infosys का जो हाई मार्जिन एंटरप्राइज है उस पर ये compete करेगी, ये रीजन बन रहा है। तो देख सकते हैं ओपन एआई ये सबसे पहला रीजन यहाँ पर बन रहा है। दूसरा रीजन है जो इनका नंबर जो आया वो बहुत ही निराशाजनक नंबर था, डिसअपॉइंटिंग था। जो गाइडेंस जो उन्होंने बताया वो भी काफी नेगेटिव था, बहुत ही निराशाजनक था। इन्फोसिस रिसेंटली इशूड अ कॉशियस रेवेन्यू गाइडेंस फॉर न्यू फिजिकल ईयर of just 1.5% to 3.5%, signal to market that recovery investors were hoping in 2026 is not materializing, देख सकते हैं। as large deal win dropped from 4.3 बिलियन डॉलर्स टू 3.2 बिलियन डॉलर्स, देख सकते हैं। तो गाइडेंस जो होता है ना फ्यूचर आउटलुक को लेकर के वो भी काफी निराशाजनक था। तो दूसरा रीजन ये रहा। तीसरा रीजन है एआई ऑटोमेशन ड्राइव्स फियर ऑफ रेवेन्यू डिप्रेशन भी माना जा रहा है। As AI automate more of work that IT firm bill for coding, testing, maintenance, the industry faces uncomfortable prospect of for doing some work for significantly less money, because देखिए पूरा काम कौन करेगा, मशीन ही करके दे देगा, एआई करके दे देगा। जो काम के लिए पैसा चार्ज करते थे वो सभी चीज़ अब आसानी से हो जाएगा, किसके थ्रू, एआई ऑटोमेशन से हो जाएगा। ग्लोबल टेक सेल ऑफ वीकेंस ओवरऑल सेंटिमेंट, ये भी है पूरा। अगर ग्लोबल कंपनीज में चेक कीजिएगा तो वहाँ भी बिकवाली है। एंड ग्रोथ स्लोइंग वाइल वैल्यूएशन रिमेन एक्सपेंसिव, यानी कि ग्रोथ जो रहता है अब, बिकॉज गाइडेंस से साफ यही समझ में आ रहा है कि ग्रोथ उतना नहीं दिख रहा है और वैल्यूएशन चेक कीजिएगा तो महंगा नजर आ रहा है। तो इस कारण से भी यहाँ पर बिकवाली हो रही है। इंडियन आईटी कंपनीज आर एंटरिंग अ पीरियड ऑफ डीसलेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ हर्ड बाय क्लाइंट बजट कॉशन एंड वीकर ग्लोबल डिमांड एनवायरमेंट, बट द स्टॉक वैल्यूएशन हैव नॉट करेक्टेड प्रोपोर्शनलिटी। का माना जा रहा है कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी काफी महंगा है। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से बिकवाली हुई। तो 5 रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ टीसीएस में एक और प्रॉब्लम अभी करंटली चल रहा है, नासिक केस, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब उसका रिपोर्ट आया था जिसमें एनसीडब्ल्यू ने फ्लैग किया टॉक्सिक वर्क कल्चर, जीरो पॉज कंप्लायंस, डीपली डिस्टर्बिंग एंड टॉक्सिक वर्क प्लेस। माना जा रहा है कि उसका वहाँ का एनवायरमेंट काफ़ी टॉक्सिक था, मार्क्ड बाय परवेसिव सेक्सुअल हरासमेंट केसेस वगैरह भी है एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एट वर्क प्लेस। ये रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू की तरफ से आ रहा था। यानी कि टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनी में अगर ऐसा देखिए ऐसा रिपोर्ट अगर आता है तो काफ़ी नेगेटिव है। ये भी असर आज हमारे बाजार में डाल रहा है, ये भी असर देखने को मिल रही है। तो मेजर रीजन को हम लोगों ने पकड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ देखिए इन सभी स्टॉक्स में डिविडेंड का ट्रिगर है, सभी स्टॉक्स में डिविडेंड का ट्रिगर है। और ऊपर से चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा वेल करेक्ट भी हो चुका है। टीसीएस ने देखिए अगर चेक कीजिएगा तो 31 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, रिकॉर्डेड 25 मई 2026 का है। तो अब यहाँ पर 25 मई को चेक करेंगे तो ये आपका मंडे का दिन है, देख सकते हैं। तो अगर आप 25 मई को शेयर को खरीदिएगा तो आप एलिजिबल नहीं है। तो 24 संडे है, 23 सैटरडे है, दोनों दिन शेयर मार्केट बंद रहेगा। तो 22 मई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 25 मई तक रखिएगा तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया, जो भी टीसीएस का शेयर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए जिससे आपको लग रहा है कि बहुत वेल करेक्ट हो चुका है, कोरोना के लेवल के स्तर पर आ चुका है, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बाय ऑन डिप आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा तो 22 मई एलिजिबिलिटी डेट। इन्फोसिस देखिए 25 इसका 25 रुपीज़ इसका फाइनल डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 10 जून का है। टेक महिंद्रा 36 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 3 जुलाई का है। देख सकते हैं ये तीनों कंपनीज हो गए।
नेक्स्ट L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का चेक करेंगे तो उन्होंने 40 रुपये 40 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्डेड 22 मई का है। एंड यहाँ पर एक्स डिविडेंड कब हो जाएगी, तो सेम दिन है, सेम एक्स डेट रिकॉर्डेड सेम इसका। तो 40 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर फिक्स किया गया है, रिकॉर्डेड ही बता दिया गया है। नेक्स्ट है LTI Mindtree, यहाँ पर कंपनी ने 53 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया, देख सकते हैं 53 रुपये का डिविडेंड है। जिसका देखिए रिकॉर्डेड एक्स डेट 25 में, रिकॉर्डेड भी 25 मई का, 25 मई का, तो 53 रुपीज़ का रिकॉर्डेड यहाँ पर 53 रुपीज़ का डिविडेंड का अमाउंट है, 25 में रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट है आपका परसिस्टेंट सिस्टम, जिन्होंने 18 रुपये 18% का डिविडेंड अनाउंस किया, रिकॉर्डेड अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो और उसके अलावा एक और स्टॉक जो बच गया है वो है एम्फोसिस। एम्फोसिस ने भी देखिए 62 रुपीज़ का भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस किया है, और इसका रिकॉर्डेड 8 जुलाई का है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ये हो गया आपका आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर देखिए बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, वेल करेक्ट भी हो चुका है, अच्छा खासा ह्यूज डिविडेंड बहुत सारे कंपनीज ने अनाउंस किया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।